मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। यौम आज़ादी की माक़बल शाम आप सभी को मैं दिली मुबारकबाद देती हूँ। हम सभी के लिए फ़ख्र की बात है कि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया सभी भारतीय शहरी जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। ये दिन हमें भारतीय होने पर फ़ख्र होने का ख़ुसूसी एहसास दिलाते हैं। हमारी इज्तिमाई याददाश्त में 15 अगस्त की तारीख़ के गहरे नक़ूश सब्त हैं। नौ आबादियाती हुकूमत के तवील अरसे के दौरान भारतीय शहरियों की कई नस्लों ने यह ख्वाब देखा था कि एक दिन भारत खुद मुख्तार होगा। मुल्क के हर हिस्से में रहने वाले मर्द और औरतें, बूढ़े और जवान गैर मुल्की हुकूमत की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए बेताब थे। उनकी जद्दोजहद में मायूसी नहीं बल्कि ज़बरदस्त उम्मीद का जज्बा कार फरमा था। उम्मीद का यही जज्बा आज़ादी के बाद हमारी तरक्की को तवानाई बख्शता रहा है। कल जब हम अपने तिरंगे को सलामी दे रहे होंगे तब हम उन मुजाहिदीन आज़ादी को भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे जिनकी क़ुरबानियों के दम पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने आज़ादी हासिल की थी। अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद हम जमहूरियत के एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़े जिसमें तमाम बालिगों को वोट देने का इख्तियार था। दूसरे अल्फाज में कहें तो हम भारत के लोगों ने अपनी सोच को पैकर में ढालने का इख्तियार खुद को सौंप दिया। कई जमहूरी निज़ाम में जेंडर, रिलीजन और दीगर बुनियाद पर लोगों के हक़ राय दही पर पाबंदियाँ आयद होती थीं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चैलेंजों के बावजूद भारत के अवाम ने कामयाबी के साथ जमहूरियत को अपनाना हमारे कदीम जमहूरी अक़दार की अक्कासी थी। भारत की सरजमी दुनिया की कदीम तरीन जमहूरियतों में शामिल सरजमी रही है। इसे जमहूरियत की माँ कहना बिल्कुल मुनासिब है। हमने जो आइन अपनाया उसकी बुनियाद पर ही हमारी जमहूरियत की इमारत तामीर हुई है। हमने जमहूरियत पर मबनी ऐसे इदारे कायम किए जिनसे जमहूरियत के तर्ज़ अमल को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा आइन और हमारी जमहूरियत ही सबसे ऊपर है। माजी पर नज़र डालते हुए हमें अपने मुल्क की तक़सीम का दुख कभी नहीं भूलना चाहिए। आज हमने तक़सीम के सानिहे का यादगारी दिन मनाया। तक़सीम की वजह से ज़बरदस्त खूनरेज़ी देखी गई और लाखों लोग बेघर होने पर मजबूर किए गए। आज हम तारीख़ की गलतियों का शिकार हुए लोगों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। प्यारे हमवतनों, हमारे आइन में ऐसी 4 अक़दार का ज़िक्र है जो हमारी जमहूरियत को मजबूत बनाए रखने के 4 सुतून हैं। ये अक़दार हैं इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारा। ये हमारी तहज़ीब के ऐसे उसूल हैं जिन्हें हमने जंग आज़ादी के दौरान फिर से ज़िंदा किया। मेरा ख़्याल है कि इन तमाम अक़दार की बुनियाद में इंसान के एहतराम का तसव्वुर कार फरमा है। हर आदमी बराबर है और सभी को ये इख्तियार है कि उनके साथ पूरे एहतराम के साथ पेश आया जाए। सेहत खदमात और तालीमी सहूलतों तक सभी की यकसा तौर पर रसाई होनी चाहिए। सभी को यकसा मौक़े मैसर आने चाहिए। जो लोग रिवायती निज़ाम के सबब इससे महरूम रह गए थे उन्हें मदद की ज़रूरत थी। इन उसूलों को अव्वलीन तरजीह देते हुए हमने 1947 में एक नए सफ़र का आगाज़ किया। गैर मुल्की हुकूमत के तवील अरसे के बाद आज़ादी के वक्त भारत इंतहाई गुर्बत से नबरदाज़मा था, लेकिन इस वक्त से अब तक 78 बरसों में हमने तमाम शोबों में गैर मामूली तरक्की की है। भारत ने खुद कफ़ील मुल्क बनने के रास्ते पर काफ़ी फासला तय कर लिया है और पूरी खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इक़्तिसादियात के शोबे में हमारी हुसूलियाबियाँ वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। पिछले माली साल के दौरान मजमूई घरेलू पैदावार में 6.5% इजाफे के साथ भारत दुनिया की अहम मईशतों में से सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। आलमी मईशत में हाइल तमाम मुश्किलात के बावजूद घरेलू मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अफराती ज़र पर कंट्रोल बना हुआ है, बरामदात में इजाफा हो रहा है,
तमाम अहम पैमाने मईशत की मजबूत पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं। ये हमारे मजदूर और किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ मुनज़्ज़म इस्लाहात और शानदार माशी इंतज़ाम का भी नतीजा है। अच्छी हुक्मरानी की मदद से बड़ी तादाद में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों के लिए फलाह व बहबूद के मुख्तलिफ मंसूबे चला रही है। जो लोग खते अफलास से ऊपर तो आ गए हैं लेकिन मजबूत हालत में नहीं हैं, उनको भी ऐसे मंसूबों की सिक्योरिटी दस्तयाब है ताकि वो फिर से खते अफलास से नीचे ना जा सकें। उनकी फलाह व बहबूद की ये कोशिशें समाजी खदमात पर बढ़ते हुए अखराजात से ज़ाहिर हैं। आमदनी में नाबराबरी कम हो रही है, इलाकाई नाहमवारियाँ भी कम हो रही हैं। जो रियासतें और इलाके पहले माशी तौर पर कमज़ोर जाने जाते थे, वो अब अपनी हकीकी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं और कायदाना रोल अदा करने वाली रियासतों के शाना बशाना आने की सिमत में गामज़न हैं। हमारे बड़े ताजिरों, छोटी और औसत सनतों और कारोबारी अफराद ने हमेशा कुछ कर गुजरने के जज्बे की मिसाल पेश की है। खुशहाली कायम करने की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत थी। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान बुनियादी ढांचे की तरक्की में ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र भी आ रही है। हमने भारत माला मंसूबे के तहत कौमी शाहराह के नेटवर्क की तोसी की है और इसे मजबूत किया है। रेलवे ने भी इख्तरात की हौसला अफजाई की है और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नई तरह की रेलगाड़ियों और डब्बों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। वादी कश्मीर में रेल राब्ते का शुरू करना एक अहम हुसूलियाबी है। बकिया भारत के साथ वादी कश्मीर का रेल राब्ता इस इलाके में तिजारत व सियाहत को फ़रोग़ देगा और नए इक़्तिसादी इम्कानात रोशन करेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग की ये गैर मामूली कामयाबी हमारे मुल्क के लिए एक तारीख़ी संगे मील है। मुल्क में तेज़ रफ्तार से शहरकारी हो रही है, इसलिए शहरों के हालात बेहतर बनाने पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। शहरी ट्रांसपोर्ट के अहम शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए सरकार ने मेट्रो रेल खदमात की तौसी की है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान मेट्रो रेल खदमात की सहूलत वाले शहरों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। शहरों के हालात में यकसर तब्दीली के लिए अटल मिशन यानी अमृत ने ये यकीनी बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में नल से पानी पहुँचे और सीवरेज कनेक्शन की सहूलत दस्तयाब हो। सरकार इस बात पर यकीन रखती है कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात पर शहरियों का हक़ है। जल जीवन मिशन के तहत देही घरों में नल से पानी पहुंचाने में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े सेहत खदमात के मंसूबे आयुष्मान भारत के तहत मुख्तलिफ इक़दामात किए गए हैं। इन कोशिशों के नतीजे में सेहत खदमात के शोबे में हम इनकलाबी तब्दीलियाँ देख रहे हैं। इस मंसूबे के तहत अब तक 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया जा चुका है। सरकार 70 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तमाम मौमर शहरियों को उनकी आमदनी से क़ते नज़र इस मंसूबे का फ़ायदा पहुँचा रही है। उनकी सेहत खदमात तक रसाई में अदम यकसानियत के दूर होने से गरीब और निचले औसत तबके के लोगों को भी मुमकिना हद तक सेहत खदमात दस्तयाब हो रही हैं। इस डिजिटल ज़माने में ये एक फ़ितरी बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा तरक्की इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबे में हुई है। तकरीबन तमाम गाँव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी दस्तयाब है। बकिया कुछ हज़ार गाँव में भी ये सहूलत जल्द ही पहुँचा दी जाएगी। इससे डिजिटल अदायगी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाना मुमकिन हो पाया है। डिजिटल अदायगी के शोबे में भारत कम वक्त में ही दुनिया की क़यादत करने वाला मुल्क बन गया है। इससे बराह रास्त फ़वाइद की मुंतक़ली यानी DBT को फ़रोग़ मिला है और मुस्तहिक़ अफराद तक अदायगी बिना किसी रुकावट और लीकेज के यकीनी बनाई जा रही है। दुनिया में होने वाले मजमूई डिजिटल लेन देन में सबसे ज़्यादा लेन देन भारत में होता है।
ऐसी तब्दीलियों में एक तेज़ रफ्तार डिजिटल मईशत की तामीर भी है, जिसका ताउन मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में हर साल बढ़ रहा है। मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी की तरक्की का अगला मरहला है, जो हमारी ज़िंदगियों में अपनी जगह बना चुका है। सरकार ने मुल्क की AI की सलाहियतों को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल तैयार किए जाएंगे जो भारत की खुसूसी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि भारत 2047 तक AI का आलमी मरकज़ बन जाए। इस सिमत में आम लोगों की तकनीकी तरक्की का अच्छा इस्तेमाल और इंतज़ामिया में इस्लाहात के ज़रिए उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ तर्ज़ ज़िंदगी को भी आसान बनाने पर यकसा तौर पर जोर दिया जा रहा है। तरक्की तभी बामानी होती है जब हाशिए पर रहने वालों तक मदद पहुँचे और उनको नए मौक़े मैसर हों। इसके अलावा हम मुमकिना तौर पर हर शोबे में खुद कफ़ील होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारी खुद एतमादी में इजाफ़ा हो रहा है और तरक्की याफ्ता भारत बनने की सिमत में हमारे सफ़र की रफ्तार तेज़ हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते 7 अगस्त को मुल्क में हथकरघा का कौमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद हमारे बुनकरों और उनके ज़रिए तैयार करदा सामानों की अहमियत तस्लीम करना है। जंग आज़ादी के दौरान 1905 में शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में साल 2015 से ये दिन हर साल मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने मुल्क के कारीगरों और दस्तकारों के खून पसीने और उनकी गैर मामूली सलाहियतों से तैयार सामानों को फ़रोग़ देने के लिए स्वदेशी यानी मुल्क में तैयार करदा सामान के इस्तेमाल के जज्बे को और मजबूत किया था। स्वदेशी की सोच, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कौमी कोशिशों को तक़वियत देती रही है। हम सबको ये अज़्म करना है कि हम अपने मुल्क में ही तैयार करदा सामान खरीदेंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे। प्यारे हमवतनों, समाजी शोबे में की गई कोशिशों के नतीजे में जामे माशी तरक्की के दम पर भारत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मईशत बनने की राह पर गामज़न है। मैं समझती हूँ कि अमृत काल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने के कौमी सफ़र में मुल्क के तमाम शहरी मुमकिना हद तक अपना ताउन देंगे। मेरा ख्याल है कि मुआशरे में 3 ऐसे तबके हैं जो हमें तरक्की के इस रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 तबकात हैं: हमारे नौजवान, ख़वातीन और वो तबका जो तवील अरसे से हाशिए पर है। आखिरकार हमारे नौजवानों को अपने ख्वाबों को शर्मिंदाए ताबीर करने के लिए साजगार हालात मैसर आ गए हैं। मुस्तक़बिल को पेश नज़र रखते हुए कौमी तालीमी पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। तालीम को ज़िंदगी के अक़दार और हुनर को रिवायत से जोड़ा गया है। रोज़गार के मौक़े में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। सनअतकारी की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने निहायत साजगार माहौल दस्तयाब कराया है। नौजवानों की सलाहियतों और उनकी तवानाई से ताकत हासिल करके हमारे फलाही प्रोग्राम में बेमिसाल तौसी की गई है। मुझे यकीन है कि शुभांशु शुक्ला के बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के सफ़र ने एक पूरी नस्ल को बड़े ख्वाब देखने का हौसला दिया है। ये खलाई सफ़र भारत के आइंदा आदम बरदार खलाई सफ़र के प्रोग्राम गगनयान के लिए निहायत मददगार साबित होगा। नई खुद एतमादी से भरपूर हमारे नौजवान खेल की दुनिया में भी अपनी शनाख्त कायम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर शतरंज में अब भारत के नौजवान जिस कदर हावी हैं वैसा पहले कभी नहीं था। खेलों से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी 2025 जिस दूर अंदेशी के साथ बनाई गई है, उसके मुताबिक हम ऐसी बुनियादी तब्दीलियों का तस्वुर कर रहे हैं जिनके दम पर भारत खेल के मैदान में एक आलमी ताकत
बनकर उभरेगा। हमारी बेटियां हमारा फ़ख्र हैं। वो दिफा और सलामती समेत हर शोबे में तमाम मसाइल से निपटते हुए आगे बढ़ रही हैं। खेलकूद को उम्दगी, मजबूती और सलाहियतों का अहम पैमाना माना जाता है। आलमी शतरंज चैंपियनशिप के लिए ख़वातीन के फिडे आलमी कप का फाइनल मैच 19 साल की भारत की एक बेटी और 38 साल की एक भारतीय खातून के दरमियान खेला गया। ये कामयाबी हमारी ख़वातीन में नस्ल दर नस्ल आलमी सतह पर होने वाली मजमूई तरक्की की अक्कासी करती है। रोज़गार में भी सिनफी इम्तियाज़ कम हो रहा है। नारी शक्ति वंदन एक्ट से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात अब महज एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हमारे मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा दर्ज फ़हरिस्त ज़ात, दर्ज फ़हरिस्त क़बाइल, पसमानदा तबके और दीगर तबकों पर मुश्तमिल है। इन तबके के लोग अब हाशिए पर होने का टैग हटा रहे हैं। उनकी समाजी और माशी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सरगर्म कोशिशों के ज़रिए सरकार उनकी मदद करती हुई नज़र आ रही है। अपनी हकीकी सलाहियतों को हासिल करने की सिमत में भारत अब और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारी इस्लाहात और पॉलिसियों से तरक्की का एक मौसर प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। इस तैयारी के दम पर मैं एक ऐसे रोशन मुस्तकबिल को देख पा रही हूँ जहाँ हम सब अपनी इज्तिमाई खुशहाली के लिए जोशो खरोश के साथ अपना ताउन दे रहे होंगे। ऐसे ही मुस्तकबिल की तरफ हम बदउनवानी के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए मुनज़्ज़म तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आ रही है। गांधी जी ने बताया था और मैं दोहरा रही हूँ, बदउनवानी और गुरूर जमहूरियत के हतमी नताइज नहीं होने चाहिए। हम सब ये अज़्म करें कि इस उसूल को अमली शक्ल देंगे और बदउनवानी को इसकी बुनियाद समेत ख़त्म करेंगे। प्यारे हमवतनों, इस साल हमें दहशतगर्दी की मार भी झेलनी पड़ी। कश्मीर घूमने गए मासूम शहरियों का कत्ल निहायत बुज़दिलाना और गैर इंसानी हरकत थी। इसका जवाब भारत ने अज़्म मुसम्मम के साथ फ़ैसला कुन तरीक़े से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब मुल्क की हिफाजत का सवाल सामने आता है तो हमारी मुसल्लह फ़ौज किसी भी सूरत हाल का सामना करने की पूरी सलाहियत रखती है। स्ट्रेटेजिक सराहत और तकनीकी सलाहियत के साथ हमारी फ़ौज ने सरहद पर दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म कर दिया। मुझे यकीन है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर तारीख़ में दर्ज किया जाएगा। हमारा इत्तेहाद ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत थी। हमारा यही इत्तेहाद उन सभी अनासिर के लिए मुँह तोड़ जवाब भी है जो हमें कई हिस्सों में मुनक़सिम देखना चाहते हैं। भारत के नज़रिए की वजाहत के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में गए अरकान पार्लियामेंट के वफूद ने भी हमारे इसी इत्तेहाद की मिसाल पेश की। आलमी बिरादरी ने भारत के इस पॉलिसी का नोटिस लिया है कि हम हमलावर तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने शहरियों की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई करने में ज़रा भी तामुल नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर दिफा के शोबे में आत्मनिर्भर भारत मिशन के इम्तिहान का भी मौका था। अब ये साबित हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा अपने मुल्क ही में साजो सामान तैयार करना अब इस फैसला कुन सतह पर पहुंच गया है जहां हम दिफा की अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने में खुद कफ़ील हो गए हैं। ये हुसूलियाबियाँ आज़ाद भारत के दिफा की तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ हैं। प्यारे हमवतनों, इस मौके पर मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सब हर मुमकिन कोशिश करें। आबो हवा में तब्दीली के चैलेंज का सामना करने के लिए हमें अपने आप में कुछ तब्दीलियाँ लानी होंगी। हमें अपनी आदतों और दुनिया को देखने के अपने नज़रिए में भी कुछ तब्दीली करनी होगी। हमें अपनी ज़मीन, नदियों, पहाड़ों,
पेड़ पौधों और चरिंदों परिंद को साथ अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी होगी। हम सब अपने ताउन से एक ऐसी ज़मीन छोड़कर जाएं जहां जिंदगी फितरी तौर पर फलती फूलती रहे। प्यारे हमवतनों, हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों, पुलिस और मरकज़ी मुसल्ह पुलिस दस्तों की तरफ खुसूसी तौर पर मेरा ध्यान जाता है। मैं अदलिया और सिविल सर्विसेज के मेंबरों को भी मुबारकबाद देती हूँ। बैरून ममालिक वाक़े भारतीय सिफारत खानों में काम करने वाले भारतीय अफसरों और तारकिन वतन को भी मेरी तरफ से यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। मैं एक बार फिर आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।